मौला अली फरमाते हैं कि जिसने इमाम के पीछे क़िराअत की है उसने फितरत के भी खिलाफ काम किया। अगर कोई बंदा खतीब के कलाम के एहतराम के अंदर खामोश रहता है तो वो अजर से महरूम नहीं रहता। अगर कोई बंदा कलामुल्लाह के एहतराम के अंदर खामोश रहे तो वो अजर से महरूम कैसे रहेगा। इसलिए लअल्लकुम तुरहमून की बशारत उसके लिए भी है जो कि इमाम के पीछे क़िराअत सुन रहा है और खामोश है, और लअल्लकुम तुरहमून की बशारत उसके लिए भी है जो इमाम की क़िराअत अगरचे नहीं सुन रहा। जब अक़वाल सहाबा के अंदर हमने तारुज़ देखा तो हमारे लिए हुक्म क्या है कि हम अब मज़ीद पीछे जाएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मरफ़ूआ की तरफ जाएंगे। तो देखें, अब जब अहादीस मरफ़ूआ के अंदर बज़ाहिर हमें तारुज़ नजर आया तो अब आखिरी हल हमारे पास अभी अल्लाह की बारगाह मौजूद है। वइन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अब जब हमने कुरान पाक की तरफ रुजू किया तो हमें इस मसले का हल मिल गया, फैसला कुरान पाक ने फरमा दिया। और इब्न तैमिया ने लिखा कि जो लोग क़िराअत खल्फ़ इमाम से रोकते हैं वही जुमहूर सलफ़ और खलफ़ हैं। और आगे इब्न तैमिया ने भी इस बात को तस्लीम किया, व माअहुमुल किताबु वस्सुन्नतुस सहीहा, कि किताबुल्लाह भी उनके साथ है, सुन्नत सहीहा और अहादीस सहीहा भी उन्हीं के पास हैं। मसलन देखें कि अगर इमाम का वुज़ू ना हो और पीछे मुक्तदी सारे चाहे गुस्ल करके भी आ जाएं फिर भी किसी की नमाज नहीं होगी, तो इन चीज़ों से साबित होता है कि इमाम मुक्तदी की नमाज का ज़ामिन होता है। अगर मा फ़ौक़ल फ़ातिहा जो कुरान पाक की तिलावत है, सूरत फ़ातिहा के अलावा जो क़िराअत करना, अगर उसका ज़ामिन इमाम बन सकता है तो फ़ातिहा शरीफ की क़िराअत करना उसका ज़ामिन भी इमाम बन सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुक्तदी जब अपने इमाम के पीछे उसकी इक़्तिदा में मौजूद हो तो क्या मुक्तदी को इमाम के पीछे कुरान पाक की क़िराअत करनी चाहिए या कि नहीं? कुरान और सुन्नत और सहाबा किराम के अक़वाल इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं सहाबा किराम के अक़वाल पेश करता हूँ, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मरफ़ूआ और कुरान पाक से इस मसला को हल करने की कोशिश करते हैं। ये मुअत्ता इमाम मालिक है। मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल मुबारक और आपका फ़ेल भी मज़कूर है। ये सही सनद बल्कि असहुल असानीद जिसे सिलसिलतुज़ ज़हब कहा जाता है, असह सनद के साथ हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल मुबारक मज़कूर है। मालिकुन अन नाफ़िअन अन्ना अब्दुल्लाह बिन उमर काना इज़ा सुइला हल यक़रा अहदुन खल्फ़ल इमाम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब पूछा गया कि क्या मुक्तदी इमाम के पीछे क़िराअत करेगा या नहीं करेगा तो आपने क्या इरशाद फरमाया, क़ाला इज़ा सल्ला अहदुकुम खल्फ़ल इमाम फ़हस्बुहु क़िराअतुल इमाम। आपने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा मुक्तदी अपने इमाम के पीछे मौजूद हो तो उसे इमाम की क़िराअत काफ़ी है। व इज़ा सल्ला वहदहु, जब अकेला नमाज पढ़े, फ़ल्यक़रा, तो उसे चाहिए कि फिर वो क़िराअत करे। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका अपना अमल मुबारक क्या था? हज़रत नाफ़े ज़िक्र करते हैं, व कान अब्दुल्लाह इब्न उमर ला यक़रअ खल्फ़ल इमाम, के हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद भी इमाम के पीछे क़िराअत नहीं किया करते थे। इसी तरह खलीफ़ा चहारुम सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका क़िराअत खल्फ़ल इमाम के बारे में क्या फरमान है? ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की पहली जल्द के अंदर सफ़ा नंबर 412 पर आपका यह कौल पाक मज़कूर है। अन अली क़ाल मन क़रा खल्फ़ल इमाम फ़क़द अख़्ता अल फ़ितरा। हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है, आप फरमाते हैं कि जिसने इमाम के पीछे क़िराअत की तो नक़ल तो कुजा, ये काम फितरत के भी खिलाफ है कि जब एक बार इमाम की इक़्तिदा की नियत कर ली है तो अब इमाम अपनी क़िराअत करता रहे, मुक़्तदी अपनी क़िराअत के अंदर लगा रहे। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि ये फितरत के भी खिलाफ है। इसी तरह सहाबी रसूल हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका इस बारे में कौल मुबारक क्या है? ये सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस नंबर 577 पर यह बात मज़कूर है कि हज़रत अता बिन यसार फरमाते हैं कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब इमाम के साथ क़िराअत करने के बारे में पूछा गया, फ़क़ाल, आपने इरशाद फरमाया, ला क़िराअत मअल इमाम फ़ी शैइन, इमाम के साथ कुछ भी क़िराअत नहीं है, चाहे इमाम बुलंद आवाज़ में पढ़ रहा हो या आहिस्ता आवाज़ में पढ़ रहा हो। इसी तरह हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल मुबारक दीगर अल्फाज के साथ ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर भी मौजूद है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, ला यक़रा खल्फ़ल इमाम इन जहरा व इन ख़ाफ़त, के इमाम के पीछे कुछ क़िराअत नहीं है, अगरचे वो बुलंद आवाज़ में पढ़ रहा हो या पस्त आवाज़ में पढ़ रहा हो। और हज़रत ज़ैद बिन साबित का दूसरा कौल मुबारक भी यही मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 413 पर मज़कूर है। आपने इरशाद फरमाया, मन क़रा खल्फ़ल इमाम फ़ला सलात लहू, जिसने इमाम के पीछे क़िराअत की उसकी कोई नमाज नहीं है। इसी तरह सहाबी रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका कौल मुबारक इस बारे में क्या है? जामे तिर्मिज़ी के अंदर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल मुबारक मरवी है। आप फरमाते हैं, मन सल्ला रकाअतन लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल क़ुरआन फ़लम युसल्ली, जिस शख्स ने कोई रकात पढ़ी और उसके अंदर सूरत फ़ातिहा शरीफ नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं है, इल्ला अन यकून वराअल इमाम, हाँ अगर कोई बंदा इमाम के पीछे हो तो फिर उसे सूरत फ़ातिहा पढ़ने की भी हाजत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। हज़रत इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने इरशाद फरमाया, हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन सही है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साहिबुन नालैन वल विसादा जो सहाबी हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद और आपके शागिर्द, आपका मौक़िफ़ क्या था? ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की पहली जल्द सफ़ा नंबर 412 पर मरवी है। जा रजुलन इला अब्दुल्लाह फ़क़ाला अक़रअ खल्फ़ल इमाम
इमामी फ़क़ाल लहू अब्दुल्लाह इन्न फ़ी सलाती शुग़लन व सयकफ़ीका ज़ालिकल इमाम। एक शख्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया और उसने आकर अर्ज़ की कि क्या मैं इमाम के पीछे क़िराअत किया करूँ? तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको क्या जवाब दिया? आपने इरशाद फरमाया कि बेशक नमाज के अंदर मशगूलियत होती है, व सयकफ़ीका ज़ालिकल इमाम, तुझे तेरा इमाम ही काफ़ी है, अलग से तुझे क़िराअत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द, उनका मौक़िफ़ भी ये था। हज़रत साद फरमाते हैं, और हज़रत साद बड़े सख्त अल्फाज में क़िराअत खल्फ़ल इमाम से रोका करते थे। आप फरमाते हैं वदित्तु अन्नल्लज़ी यक़रा खल्फ़ल इमामी फ़ीही जमरतुन, मैं तो ये बात पसंद करता हूँ कि जो बंदा इमाम के पीछे क़िराअत कर रहा है उसके मुँह में अंगारा रख दिया जाए, मैं तो इस बात को पसंद करता हूँ। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के और शागिर्द हज़रत अस्वद बिन यज़ीद, आप क्या फरमाया करते थे? वदित्तु अन्नल्लज़ी यक़रा खल्फ़ल इमामी मुली अफ़ूहु तुराबन, मैं ये बात पसंद करता हूँ कि जो बंदा इमाम के पीछे क़िराअत कर रहा हो उसका मुँह मट्टी से भर दिया जाए, ये बेहतर है इससे कि वो इमाम के पीछे क़िराअत करे। अब इन अक़वाल सहाबा से मालूम होता है कि इमाम के पीछे क़िराअत नहीं करनी चाहिए, लेकिन सहाबा किराम के दूसरी तरफ अक़वाल भी मौजूद हैं कि इमाम के पीछे क़िराअत करनी चाहिए। यही मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका कौल मुबारक मरवी है सफ़ा नंबर 409 पर, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 409। हज़रत अबू इब्राहिम तैमी फरमाते हैं साल तो उमर इब्न अल-ख़त्ताब अनिल क़िराअत खल्फ़ल इमाम, मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से क़िराअत खल्फ़ल इमाम के बारे में जब पूछा, फ़क़ाल अली, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने मुझे फरमाया इक़रा, इमाम के पीछे क़िराअत करो। क़ाला, आप फरमाते हैं क़ुल्तु व इन कुन्तु ख़ल्फ़का, मैंने अर्ज़ की कि हुज़ूर अगर मैं आपके पीछे मौजूद हूँ फिर भी मैं क़िराअत करूँ? क़ाला व इन कुन्त ख़ल्फ़ी, अपने साथ में अगरचे तुम मेरे पीछे मौजूद हो, अगरचे मैं क़िराअत भी कर रहा हूँ, फिर भी तुमने क्या करना है? इमाम के पीछे क़िराअत ज़रूर करनी है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस, आपका मौक़िफ़ क्या था? हज़रत मुजाहिद रिवायत करते हैं समिअतु अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस यक़रअु ख़ल्फ़ल इमाम फ़ी सलाति ज़ुहरी मिन सूरति मरियम। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं मैंने खुद सुना कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप इमाम के पीछे ज़ुहर की नमाज में सूरत मरियम की क़िराअत कर रहे थे। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका मौक़िफ़ क्या था? सफ़ा नंबर 410 पर ये आपका मौक़िफ़ मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला फरमाया करते थे ला तदअ अन तक़रअ ख़ल्फ़ल इमाम बिफ़ातिहतिल किताबि जहरा औ लम यजहर, कि इमाम के पीछे तुम सूरत फातिहा की क़िराअत को तर्क न करो, इमाम चाहे बुलंद आवाज़ में पढ़ रहा हो या पस्त आवाज़ में। अब देखें कि इस तरफ भी अक़वाल सहाबा हैं, उस तरफ भी अक़वाल सहाबा हैं। अब जब हमने सहाबा किराम के अक़वाल के अंदर तारुज़ देखा तो अब हमारे लिए रास्ता क्या है, हम किस तरफ जाएं? तो कुरान पाक ने हमें रास्ता बता दिया। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया व इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अगर किसी शय में तुम्हारा झगड़ा हो जाए, कहीं तुम झगड़ा देखो तो तुमने करना क्या है? फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ मामले को लौटाना है। यानी अब हमारे लिए हुक्म यह है कि हम पीछे जाएंगे। जब अक़वाल सहाबा के अंदर हमने तारुज़ देखा तो हमारे लिए हुक्म क्या है कि हम अब मज़ीद पीछे जाएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मरफ़ूआ की तरफ जाएंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बारे में हमारे लिए क्या रहनुमाई फरमाने वाले इरशादात मौजूद हैं। देखें अहादीस मरफ़ूआ के अंदर सबसे पहले सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस नंबर 404 पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई एक इमामत कराए, जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर करो। फिर सरकार ने क्या इरशाद फरमाया व इज़ा क़रअ फ़अनसितू, जब इमाम क़िराअत करे तो तुमने खामोश रहना है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक सही मुस्लिम में सनद सही के साथ ये हुजूर अलैहि सलाम का फरमान मौजूद है कि वइदा क़रा फ़अनसितू, जब इमाम क़िराअत करे तो तुमने पीछे क़िराअत नहीं करनी बल्कि तुमने खामोश रहना है। अब इस हदीस पाक पर दो तरह के एतराज़ात किए जाते हैं। पहला एतराज़ ये कि इस हदीस पाक के अंदर सुलेमान तैमी जो रावी है ये मुदल्लिस रावी है और ये रावी अन से रिवायत कर रहा है। मुदल्लिस की अन वाली रिवायत काबिल कबूल नहीं होती जब तक समा की तसरीह मौजूद न हो। इसके जवाब में हम कहते हैं कि उसूल हदीस का यह कायदा है कि सहीहैन की जो तदलीस है वो सिहत के मुनाफी नहीं है, क्योंकि वो किसी और जिहत से समा पर मौकूफ होती है। और इस हदीस पाक की भी दूसरी जगह समा की तस्रीह मौजूद है। ये सुनन अबी दाऊद है। सुनन अबी दाऊद शरीफ के अंदर हदीस नंबर 973 पर समा की तस्रीह मौजूद है। हद्दसना अल-मुअतमिर क़ाल समिअतु अबी हद्दसना क़तादा, यहाँ समा की तस्रीह आ गई। और दूसरा इस रिवायत पर एतराज़ ये किया जाता है कि इस रिवायत में वइदा क़रा फ़अनसितू की जो ज़ियादती है ये सिर्फ हज़रत सुलेमान तैमी से ही मरवी है, किसी और रावी से मरवी नहीं है, लिहाजा ये शाज़ है और नाक़ाबिल क़बूल है। तो इसके जवाब में हम कहते हैं पहली बात तो यह है कि ये ज़ियादती सिर्फ सुलेमान तैमी से मरवी नहीं है बल्कि इसके दीगर शवाहिद भी मौजूद हैं। ये सुनन कुबरा बहक़ी के अंदर इसका एक शाहिद मौजूद है। हदीस नंबर 2890 पर इसका शाहिद मौजूद है। हद्दसना सालिम इब्न नूह हद्दसना उमर इब्न आमिर व सईद इब्न अबी अरूबा, यहाँ पर सुलेमान तैमी नहीं है बल्कि और रावी हैं और यहाँ पर भी वइदा क़रा फ़अनसितू के अल्फाज मौजूद हैं। लेकिन बिलफर्ज अगर इसकी ये मुताबात मौजूद ना भी होती फिर भी चूँकि सुलेमान तैमी बिल इत्तिफ़ाक़ सिक़ा रावी है और
सिक्का रावी अगर जमाअत सिकात की मुखालफत ना कर रहा हो तो सिक्का रावी की ज़ियादती मकबूल होती है। यही इमाम बुखारी का मौक़िफ़ भी यही था। और मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर हज़रत इमाम हाकिम ने बाकायदा इस बात को सरहतन बयान किया है। ये किताबुल इल्म हदीस नंबर 370 के तहत हज़रत इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैहि तआला ज़िक्र करते हैं अन्ना ज़ियादता मिनस सिक़ती मक़बूलतुन, कि सिक्का की तरफ से जो ज़ियादती होती है वो काबिल कबूल होती है, उसे रद्द नहीं किया जाता। और इस हदीस पाक को जो हज़रत अबू मूसा अशअरी की जो हदीस पाक है, इस हदीस पाक को तो इब्न तैमिया ने भी सही कहा है। मजमुआ फतावा इब्न तैमिया के अंदर इसकी जिल्द नंबर 22 है और इसके सफ़ा नंबर 295 पर इब्न तैमिया ने लिखा वक़द सबता फिस सहीह मिन हदीस अबी मूसा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल इन्नमा जुइल इमाम लियुतम्म बिही फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू व इज़ा क़रअ फ़अनसितू। इब्न तैमिया ने भी कहा कि वक़द सबता फिस सहीह मिन हदीस अबी मूसा, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला की सही हदीस पाक से ये बात मरवी है। अब दूसरी हदीस पाक की तरफ हम आते हैं जो इब्न माजा में सनद सही के साथ शेखैन की शर्त पर जो सनद है, इस सनद के साथ ये हदीस पाक मरवी है। हदीस नंबर 846, यहाँ पर भी ये अल्फाज हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया इन्नमा जुइल इमाम लियुतम्म बिही, इमाम इसलिए बनाया जाता है ताकि उसकी इक्तिदा की जाए। फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू, जब इमाम तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो। व इज़ा क़रअ फ़अनसितू, जब इमाम क़िराअत करे तो तुम खामोश रहो। ये सनद सही के साथ ये हदीस पाक मरवी है कि सरकार ने इरशाद फरमाया जब इमाम क़िराअत करे तो तुम्हारे लिए इजाज़त नहीं है कि तुम अपनी क़िराअत करो, बल्कि तुम्हें खामोश रहने का हुक्म। इसी तरह तीसरी मरफू हदीस सुनन नसाई शरीफ के अंदर यह हदीस पाक मरवी है और हदीस का नंबर 314 है। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं सल्लन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुहर, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई। फ़क़रअ रजुलन खल्फ़हु, एक मर्द ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे क़िराअत करना शुरू कर दी। कौन सी सूरत? सब्बिह इस्म रब्बिकल आला की क़िराअत शुरू कर दी, पढ़ना शुरू कर दिया। फलम्मा सल्ला क़ाल मन क़रअ सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ा चुके तो सरकार ने पूछा किसने सब्बिह इस्म रब्बिकल आला पढ़ी थी? क़ाल रजुलन अना, एक मर्द ने कहा या रसूलल्लाह मैंने पढ़ी थी। क़ाल, सरकार ने इरशाद फरमाया क़द अलिमतु अन्ना बअदकुम क़द ख़ालजनीहा, मैं भी कहूँ कि कौन मुझसे क़िराअत के अंदर उलझ रहा है। और इसी तरह अगली हदीस 915 पर हज़रत इमरान बिन हुसैन फरमाते हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला सलात ज़ुहरी अविल असरी, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई या असर की नमाज़ पढ़ाई। तो इस रिवायत के अंदर शक है कि ज़ुहर की नमाज़ थी या असर की नमाज़ थी। अब यहाँ से ये बात भी साबित हो गई कि चाहे इमाम बुलंद आवाज़ में पढ़ रहा हो या ज़ुहर या असर की नमाज़ हो और इमाम आहिस्ता आवाज़ में पढ़ रहा हो, मुक़्तदी को किसी भी सूरत में इमाम के पीछे क़िराअत करने की इजाज़त नहीं। चौथी हदीस पाक तहावी शरीफ की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 142 पर आका अलैहिस्सलाम के ये फरमान मौजूद है अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन, कि जिस शख्स का इमाम हो तो उस इमाम की क़िराअत मुक़्तदी की ही क़िराअत है, मुक़्तदी को अलग से क़िराअत करने की ज़रूरत नहीं है। और यही हदीस पाक मुअत्ता इमाम मोहम्मद के अंदर सफ़ा नंबर 98 पर यह मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, सरकार ने इरशाद फरमाया मन सल्ला खल्फ़ल इमाम फ़इन्न क़िराअतल इमाम लहू क़िराअह, कि जिस शख्स ने इमाम के पीछे क़िराअत की तो इमाम की क़िराअत मुक़्तदी की क़िराअत है, यानी मुक़्तदी को अलग से कोई क़िराअत करने की हाजत और ज़रूरत नहीं है। इन अहादीस मरफूआ से साबित होता है कि इमाम के पीछे मुक़्तदी का क़िराअत करना यह दुरुस्त नहीं है। मगर इसके मुकाबले में जो अहादीस मरफूआ पेश की जाती हैं, मैं वो अहादीस मरफूआ और उनका जवाब भी आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले जो मशहूर और मारूफ हदीस पेश की जाती है, जो तकरीबन अक्सर कुतुब के अंदर, कुतुब सियासता के अंदर भी अक्सर कुतुब के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है और हदीस बिल्कुल सही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, के उस बंदे की नमाज नहीं है जिसने सूरत फातिहा शरीफ की क़िराअत नहीं की। यह हदीस बिल्कुल सही है, लेकिन जो इससे इस्तिदलाल किया जाता है वो इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस हदीस पाक के अंदर ये वजाहत नहीं है कि ये हुक्म मुक़्तदी के लिए है, ये इमाम के लिए है, ये जो मुनफरिद नमाज पढ़ रहा है, अकेला नमाज पढ़ रहा है, उसके लिए हुक्म है। हुजूर ने ये मुतलकन उमूमी हुक्म इरशाद फरमाया कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। अब इस हदीस पाक से मुराद क्या है? इसकी मुराद हम अपनी तरफ से पेश नहीं करते, बल्कि सहाबा किराम और ताबईन ने जो इसकी वजाहत की है वो वजाहत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जामे तिर्मिज़ी के अंदर सहाबी रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी हदीस पाक की वजाहत क्या फरमाई है? ये जामे तिर्मिज़ी के अंदर हदीस नंबर 313 है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं मन सल्ला रकातन लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल कुरान फलम युसल्ली, जिसने शख्स ने कोई रकात पढ़ी और उसमें सूरत फातिहा नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं है। इल्ला यकून वराल इमाम, मगर ये कि जब बंदा इमाम के पीछे होगा तो फिर उसके लिए ये हुक्म नहीं है। उसके लिए हुक्म क्या है? वइज़ा क़रा फ़अनसितू, कि जब इमाम क़िराअत करे तो मुक़्तदी ने पीछे खामोश रहना है। इस सहाबी रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इसी हदीस पाक की वजाहत मशहूर मुहद्दिस हज़रत सुफ़यान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने भी ये की है। ये सुनन नबी दाऊद शरीफ के अंदर हदीस नंबर 822 पर उनकी ये वजाहत मौजूद है। ये हदीस पाक ज़िक्र करने के बाद ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल
किताब फसाइदन। ये जिक्र करने के बाद आप क्या इरशाद है, क़ाला सुफियान, हज़रत सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, लिमन युसल्ली वहदहु, ये उस बंदे के लिए हुक्म है जो बंदा अकेला नमाज पढ़ रहा हो कि अगर वो सूरत फातिहा नहीं पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। ये हुक्म मुक़्तदी के लिए नहीं है। तो पहली हदीस पाक जो बड़े ज़ोर और शोर से इस बारे में पेश की जाती है, उसकी वजाहत ये है कि वो मुनफरिद के लिए है या इमाम के लिए हो सकती है। जो बंदा इमाम के पीछे इक़्तिदा के अंदर मौजूद हो उसके लिए यह हदीस पाक नहीं है। दूसरी हदीस पाक जो इस सिलसिले में पेश की जाती है, सुनन अबी दाऊद शरीफ के अंदर भी मौजूद है, यही हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी मौजूद है। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो नमाज पढ़ाई जिसके अंदर किरात बुलंद आवाज़ से की जाती है, जहरी किरात की जाती है। सरकार पर किरात मुल्तबिस हो गई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ चुके तो सरकार ने इरशाद में, क्या तुम इमाम के पीछे किरात करते हो? तो लोगों ने कहा, या रसूलुल्लाह जी हम किरात करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में, माली युनाज़िउल कुरान, मैं भी कहूँ कि कुरान पाक में मुझसे झगड़ा किया जा रहा है। आगे जो रसूलुल्लाह के जुमले हैं, हुज़ूर ने इरशाद में, फला तक़रऊ बिशैइन मिनल कुरान इज़ा जहरतु इल्ला बिउम्मिल कुरान, कि जब मैं बुलंद आवाज़ से किरात कर रहा हूँ तो तुम पीछे किरात ना किया करो, इल्ला बिउम्मिल कुरान, मगर तुम सूरत फातिहा शरीफ उम्मुल कुरान उसकी तुम किरात कर सकते हो। ये हदीस पाक ज़ईफ़ है और कई वजूह से ये हदीस पाक ज़ईफ़ है। एक वजह यह है कि इसके जितने भी तुरुक हैं हर तरीक में मकबूल रावी मौजूद है और ये मुदल्लिस है, और मुदल्लिस रावी का आना मकबूल नहीं होता कि जब वो अन से रिवायत करे जब तक उसके समा की तस्रीह मौजूद ना हो। किसी जगह पर भी इसकी समा की तस्रीह मौजूद नहीं है, लिहाजा एक वजह यह भी है इसके ज़ईफ़ होने की। दीगर वजूहात भी मुहद्दिसीन ने बयान की हैं, यहाँ तक कि इब्न तैमिया ने भी इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है। और तीसरी हदीस पाक इस सिलसिले में जो पेश की जाती है, सही मुस्लिम के अंदर वो हदीस पाक मौजूद है और कई और हदीस की कुतुब के अंदर भी मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद में, मन सल्ला सलातन लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल कुरान फ़हिय ख़िदाजुन। ये हुज़ूर ने 3 बार इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने नमाज पढ़ी और सूरत फातिहा शरीफ उसमें के अंदर नहीं पढ़ी तो वो नमाज ना तमाम है, ना मुकम्मल है, अधूरी है। अब ये हदीस पाक जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत की, फ़क़ील अली अबी हुरैरा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से पूछा गया, इन्ना कुन्ना वरा अल इमाम, हम कभी इमाम के पीछे होते हैं, क्या उस वक्त हमें सूरत फातिहा शरीफ पीछे पढ़नी चाहिए? क़ाला इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिका, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम दिल दिल में क़िराअत नफ़्सी कर लिया करो, ज़ुबान को हरकत देने की इजाज़त नहीं है। अब इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिका से ये इस्तिदलाल किया जाता है कि इमाम के पीछे सूरत फातिहा शरीफ पढ़ी जाएगी, क्योंकि बगैर सूरत फातिहा शरीफ के जो नमाज होती है वो नामुकम्मल होती है। लेकिन हमने देखना यह है कि क़िराअत नफ़्सी कहते किसे हैं? क़िराअत नफ़्सी यह है कि अल मानल क़ाइम बिन नफ़्स, वो माना जो इंसान के नफ्स और दिल के साथ कायम हो, जुबान को हरकत देने की इजाज़त नहीं है। इसकी मिसाल यूँ ले लीजिए कि जिस तरह के नमाज तरावी के अंदर इमाम आगे पढ़ रहा होता है और पीछे जो सामे है वो जुबान से क़िराअत तो नहीं कर रहा होता, लेकिन उसके अंदर वो अल्फाज चल रहे होते हैं, उसे क़िराअत नफ़्सी कहा जाता है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया कि इमाम के पीछे क़िराअत नफ़्सी तो तुम कर सकते हो कि दिल दिल में वो अल्फाज चलते रहें, लेकिन जुबान को हरकत देने की इजाज़त नहीं है। अब देखें, क़िराअत खल्फ़ल इमाम के सबूत में जो अहादीस पेश की जाती हैं उनसे इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं। अगर एक हदीस से इस्तिदलाल दुरुस्त है तो वो हदीस खुद ज़ईफ़ है, मकबूल रावी अन से रिवायत। लेकिन अगर यहाँ ये कहा जाए कि देखें ठीक है हदीस ज़ईफ़ है लेकिन तारुज़ तो आ गया आपस में, बज़ाहिर तारुज़ तो बनता है, ठीक है इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है, हदीस ज़ईफ़ है लेकिन तारुज़ मुकाबले में तो हदीस पाक आ गई है। इसके जवाब में हमारे पास आखिरी हल मौजूद है। देखें मौकूफ़ के साथ टकराई थी, आपस में तारुज़ हुआ अक़वाल सहाबा में, तो हमने पीछे रुजू किया हदीस मरफ़ूआ के अंदर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर भी अगर बज़ाहिर तारुज़ नज़र आ रहा है, याद रखना इस तारुज़ के बारे में ये नहीं कहा जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के अंदर तज़ाद है, बल्कि यहाँ पर हुज्जत रावी पर डाली जाती है, रावी पर हुज्जत कायम की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल के अंदर तज़ाद को साबित नहीं किया जाता, क्योंकि हदीस की हिफाजत का ज़िम्मा उम्मत पर है। कुरान पाक वो किताब है कि जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने खुद लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कुरान पाक के एक एक हर्फ का ज़िम्मा रब्बुल आलमीन ने लिया है। अब चूंकि कुरान पाक बिल्कुल महफूज है, वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, तो देखें अब जब अहादीस मरफ़ूआ के अंदर बज़ाहिर हमें तारुज़ नज़र आया तो अब आखिरी हल हमारे पास अभी अल्लाह की बारगाह मौजूद है। व इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो अब हम कुरान पाक की तरफ इस मसला में रुजू करेंगे। कुरान पाक ने हमारी क्या रहनुमाई की? रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, व इज़ा क़ुरियल क़ुरानु फ़स्तमिऊ लहु व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि जब कुरान पाक की क़िराअत की जाए तो तुम तवज्जो से और गौर से उसे सुनो, व अनसितू और खामोश रहो, लअल्लकुम तुरहमून
तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब जब हमने कुरान पाक की तरफ रुजू किया तो हमें इस मसले का हल मिल गया। फैसला कुरान पाक ने फरमा दिया कि जब किरात की जाए तो हुक्म क्या है कि तुमने खामोश रहना है और उसे तवज्जो से सुनना है। और इस आयत करीमा के बारे में उलमा का इजमा है कि यह आयत करीमा नमाज के बारे में नाजिल हुई है। यहाँ तक कि इब्न तैमिया ने भी इस बारे में लिखा, यह जिल्द नंबर 22 का सफ़ा नंबर 295 है। इस पर वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, इसके तहत इब्न तैमिया ने लिखा, क़ाल अहमद, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया, अजमअन नासु अला अन्नहा नज़लत फ़िस्सलाह, कि इजमा है इस बात पर कि ये आयत करीमा नमाज के बारे में नाजिल हुई है। और यहाँ तक कि इब्न तैमिया ने इस बात को भी तस्लीम किया है कि जो लोग क़िरात खल्फ़ल इमाम से रोकते हैं जुमहूर वही हैं। इसी फतावा इब्न तैमिया की 22वीं जिल्द सफ़ा नंबर 340 पर इब्न तैमिया ने लिखा, लाकिन्नल्लज़ीना यनहौना अनिल क़िराअति मअल इमामी हुम जुमहूरुस सलफ़ी वल खलफ़ी। और इब्न तैमिया ने लिखा कि जो लोग क़िराअत खल्फ़ल इमाम से रोकते हैं वही जुमहूर सलफ़ और खलफ़ हैं। और आगे इब्न तैमिया ने भी इस बात को तस्लीम किया, व माअहुमुल किताबु वस्सुन्नतुस सहीहा, कि किताबुल्लाह भी उनके साथ है, सुन्नत सहीहा और अहादीस सहीहा भी उन्हीं के पास हैं, जो क़िराअत खल्फ़ल इमाम से मना करते हैं और क़िराअत खल्फ़ इमाम से रोकते हैं और कहते हैं कि इमाम के पीछे जब मुक्तदी मौजूद हो तो उसे किरात करने की ज़रूरत नहीं है, उसका किरात करना दुरुस्त नहीं है। अब अगर इस पर यह एतराज़ किया जाए कि आयत करीमा के अंदर कुरान पाक को तवज्जो से सुनने और उस पर खामोश रहने पर रहमत इलाहिया की बशारत सुनाई गई है, और ये तो उसी सूरत में मुमकिन है कि जब मुक्तदी इमाम की किरात सुन रहा हो, इमाम बुलंद आवाज़ में किरात कर रहा हो, उस सूरत में तो ये मुमकिन है। लेकिन जब इमाम आहिस्ता किरात कर रहा हो तो उस सूरत में तो मुक्तदी कुछ सुन ही नहीं रहा, तो अब ये बशारत कैसी? इमाम की किरात मुक्तदी सुन ही नहीं रहा तो फिर भी पीछे खामोश खड़ा है, तो इस पर अजर मुरत्तब होना ये तो अक्ल के भी खिलाफ बात है। तो इसके जवाब में मैं कहूँगा कि इसकी असल भी शरा शरीफ के अंदर, शरीयत मुतहरा के अंदर मौजूद है कि खामोश रहने पर कुछ ना भी सुन रहा हो बंदा, उस वक्त भी बाज़ औक़ात बंदे के लिए अजर मुरतब होता है। ये सुनन अबी दाऊद शरीफ के अंदर हदीस नंबर 1091 पर यह हदीस पाक मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा जुम्मा के दिन मस्जिद के अंदर गया और वहाँ जाकर बैठ गया कि जहाँ इमाम की आवाज़ भी वो सुन रहा है तवज्जो से और देख भी रहा है, तो हुज़ूर ने इरशाद में फ़अनसता, अगर वो खामोश रहा, वलम यलगु, और उसने कोई लग़्व कलाम नहीं किया, कोई लग़्व काम नहीं किया, कान लहू किफ़लानी मिन अजर, तो उसके लिए अजर के 2 हिस्से हैं। आगे हुज़ूर ने इरशाद में फ़इज़ा नआ व जलसा हैसु ला यस्मउ, अगर वो जाकर इतनी दूर बैठ गया, उस जगह पर बैठ गया कि जहाँ पर वो इमाम की आवाज़ नहीं सुन रहा, इमाम खुतबा दे रहा है उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और फ़अनसता वलम यलगु, फिर भी वो खामोश रहा और उसने कोई लग़्व काम नहीं किया, कान लहू किफ़लुम मिन अजरिन, तो सरकार ने इरशाद में उसको भी अजर का एक हिस्सा मिलेगा। अगरचे वो कुछ नहीं सुन रहा लेकिन खुतबा के एहतराम में अगर वो खामोश बैठा रहा, अजर से महरूम वो भी नहीं रहेगा। अगर कोई खतीब के कलाम के एहतराम के अंदर खामोश रहता है, वो कलाम जो सारा अल्लाह की तरफ से नहीं है, खुतबा के अंदर चंद आयात पढ़ी जाती हैं, अगर कोई बंदा खतीब के कलाम के एहतराम के अंदर खामोश रहता है तो वो अजर से महरूम नहीं रहता। अगर कोई बंदा कलामुल्लाह के एहतराम के अंदर खामोश रहे तो वो अजर से महरूम कैसे रहेगा? इसलिए लअल्लकुम तुरहमून की बशारत उसके लिए भी है जो कि इमाम के पीछे किरात सुन रहा है और खामोश है, और लअल्लकुम तुरहमून की बशारत उसके लिए भी है जो इमाम की किरात अगरचे नहीं सुन रहा लेकिन कुरान पाक के एहतराम के अंदर अगर इमाम की किरात पर इक्तिफा करते हुए खामोश है, तो ये बशारत उसके लिए भी है। इसी तरह दूसरी आयत करीमा रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को इरशाद फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, ए हबीब जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप पर किरात कर रहे हो तो उस वक्त अपनी जुबान अक़दस को हरकत देने की ज़हमत ना कीजिए। अब जब अफजल को कुरान पाक जब पढ़ा जा रहा हो तो अफजल को किरात से मना किया गया है, तो मफजूल को तो बतरीके औला किरात से मना किया जाएगा। जब अफजल को कहा गया ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, तो मफजूल के लिए भी यही हुक्म होगा कि जब कुरान पाक पढ़ा जा रहा हो तो उसके लिए खामोश रहने का हुक्म दिया जाएगा। और अगर अकलन देखा जाए तो फिर भी यही बात साबित होती है। देखें, मुद्रे के रुकू जो है वो मुद्रे के रकात होता है कि जो बंदा आया, इमाम रुकू के अंदर चाहे जल्दी जल्दी वो तकबीर तहरीमा कहकर रुकू के अंदर चला गया, तो उसने अब किरात नहीं की, रुकू के अंदर शामिल हो गया, तो उसको रकात पाने वाला शुमार किया जाएगा, मुद्रे के रकात शुमार किया जाएगा। अब देखें, मुद्रे के रुकू ने किरात नहीं की फिर भी उसकी रकात शुमार हो रही है। अगर किरात करना लाजिम होता तो इसकी रकात कभी शुमार ना होती। और इसी तरह आगे हम देखें कि इमाम जो होता है वो मुक्तदी की नमाज का जामिन होता है। मसलन देखें कि अगर इमाम का वुजू ना हो और पीछे मुक्तदी सारे चाहे गुस्ल करके भी आ जाएं फिर भी किसी की नमाज नहीं होगी। और इसी तरह इमाम अगर नमाज के अंदर भूल जाए तो सब मुक्तदियों पर सजदे सहव लाजिम है। मुक्तदी पीछे चाहे 1 2 क्या 5 बार भी भूल जाए और भूल कर कोई वाजिब छोड़ दे तो मुक्तदी पर कोई सजदे सहव लाजिम नहीं है। तो इन चीज़ों से साबित होता है कि इमाम मुक्तदी की नमाज का जामिन होता है।
अगर मा फ़ौक़ल फ़ातिहा जो कुरान पाक की तिलावत है, सूरत फ़ातिहा के अलावा जो क़िराअत करना, अगर उसका ज़ामिन इमाम बन सकता है तो फ़ातिहा शरीफ की क़िराअत करना उसका ज़ामिन भी इमाम बन सकता है। मुक़्तदी को इमाम के पीछे क़िराअत करने की ज़रूरत नहीं है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया इमाम की क़िराअत मुक़्तदी की क़िराअत है, और सरकार ने इरशाद में वैज़ा क़रा फ़अन्सितू, मौला अली फरमाते हैं कि जिसने इमाम के पीछे क़िराअत की है उसने फ़ितरत के भी ख़िलाफ़ काम किया है।